हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मैकेटीजी स्किल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम राजस्थान पॉलिटी का सेक्शन शुरू कर रखे थे, इसके अंदर अपन ने लास्ट टॉपिक किया था मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसके बाद में आज का टॉपिक है लोकायुक्त। लोकायुक्त होते क्या हैं? जो नौकरशाह है या लोक सेवक हैं, उनकी जो भी शिकायत आती हैं, जो नागरिक करते हैं, उसके विरुद्ध एक व्यवस्थापिका जिसका आयुक्त इनका निस्तारण करता है, उस आयुक्त को कहा जाता है लोकायुक्त। तो ये ध्यान में रखना है, जो लोक सेवक या फिर जो पब्लिक सर्वेंट नौकरशाह हैं, उनकी जो भी शिकायतें हैं, उनका भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी उनकी शिकायत आती है नागरिकों के द्वारा, तो एक व्यवस्थापिका बनाई गई है जिसका आयुक्त को कहा जाता है लोकायुक्त। अच्छा, दो टर्म लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ लोकायुक्त और एक लिखा हुआ लोकपाल। लोकपाल जो है 1963 से इसकी मुहिम चल गई थी और 2014 के अंदर लोकपाल नियुक्त हुआ है। अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसके बाद में लोकपाल का जो केंद्र के अंदर गठन किया गया था, जैसे आपको पता होगा। तो लोकपाल बाद में आया, जबकि लोकायुक्त जो है वो 1973 के अंदर ही आ गया था। लोकायुक्त लोकपाल जो है 1963 के अंदर शुरू हुआ था, आया है 2014 के अंदर लोकपाल की नियुक्ति हुई है, जबकि लोकायुक्त जो है 1973 में। अच्छा, 1973 के बारे में बता देता हूँ, आप दो डेट याद रखना, 3 फरवरी 1973 और दूसरा है 26 मार्च 1973। राष्ट्रपति ने लोकायुक्त को कब मंजूरी दी? 26 मार्च 1973 को। लोकायुक्त राजस्थान में कब नियुक्त हो गया था? 3 फरवरी 1973 को। पहले राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई और राष्ट्रपति से जो है मंजूरी बाद में मिली है। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल, ऐसे हो सकता है। हाई कोर्ट के अंदर ये मामला गया था, उसके बाद में जो है राष्ट्रपति से मंजूरी बाद में मिली है, जबकि गठन राजस्थान में लोकायुक्त का पहले ही हो गया है। आपको याद रखना, 1973 का अधिनियम, उससे लोकायुक्त का गठन हुआ है। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, 1973 के में जो है लोकायुक्त का गठन हुआ था। एक स्वतंत्र निकाय है, राज्य सरकार है, उनका हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसा कि राज्य मानवाधिकार आयोग हैं, उनको जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो भी राज्य सरकार को देते हैं, लेकिन लोकायुक्त जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, ना कि राज्य सरकार को। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको। अच्छा, वैधानिक संस्था है, साविधिक है, मतलब विधि द्वारा बनाई गई है, संविधान में इनका कहीं पे वर्णन नहीं है। ठीक है, तो साविधिक जो राज्य मानवाधिकार आयोग संस्था थी, उसी की तरह साविधिक या वैधानिक संस्था है, 1973 का अधिनियम है, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। अच्छा, इस निकाय के अंदर 1 लोकायुक्त और 8 सदस्य होते हैं। राजस्थान में जो 1973 का अधिनियम आया है, उसमें एक्चुअली वो अधिनियम है लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। मतलब उप लोकायुक्त की व्यवस्था भी राजस्थान में की गई है, लेकिन उप लोकायुक्त अभी तक एक ही बने, केपीयू मेनन जी, जो पहले उप लोकायुक्त थे और अकेले लोकायुक्त हैं। और ये जो हैं सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, मुख्य सचिव, सिविल सर्वेंट हैं, मुख्य सचिव भी रहे हैं राजस्थान के अंदर, केपीयू मेनन जी, आप ध्यान में रखना, उप लोकायुक्त। नेक्स्ट देखना, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल खुद से नहीं करता, चयन समिति होती है, उसकी सिफारिश पे राज्यपाल करता है। अच्छा, चयन समिति के अंदर कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, और हाई कोर्ट जो है, जिस भी राज्य के अंदर लोकायुक्त नियुक्त किया जाना है, वहाँ का जो हाई कोर्ट है, उनके मुख्य न्यायाधीश उस चयन समिति के अंदर होते हैं। तो 3 मेंबर हो गए, ये 3 मेंबर हैं, वो लोकायुक्त के जो चयन प्रक्रिया है उसके अंदर सम्मिलित होते हैं, और इनकी अनुशंसा पर कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इनकी योग्यताएं क्या हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी उच्च न्यायालय है, उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। उप लोकायुक्त जो पहले सतर्कता आयुक्त रहे हों, या फिर इनकी बाउंडेशन क्या है कि लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, किसी राजनीतिक दल के अंदर इनका जो है नामांकन नहीं होना चाहिए, संसद या विधान परिषद, विधानमंडल है, उनके सदस्य नहीं होने चाहिए, वो लोकायुक्त बन सकते हैं। ये इनकी योग्यताएं हैं। पदावधि कितनी है? पदावधि काफ़ी बुक्स के अंदर भी और काफ़ी जगह कंट्रोवर्सी दी हुई है। 5 वर्ष, आप ध्यान रखना, इसकी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, केवल 5 वर्ष है आयु सीमा निर्धारित नहीं।
आयु सीमा निर्धारित ही नहीं है कि कितने वर्ष तक ये रह सकते हैं, केवल 5 वर्ष लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, 2013 का केस बताता हूँ, देखना आप, इस पदावधि से रिलेटेड ध्यान में आ रहा है मेरे को। 2013 का एक केस बताता हूँ। 2013 में राजस्थान में लोकायुक्त थे सज्जन सिंह कोठारी। कौन थे? सज्जन सिंह कोठारी, वो थे 2013 में। ठीक है, अब इनका 5 वर्ष का कार्यकाल, तो 5 वर्ष बाद में ये देखो 2018 में इनका कार्यकाल पूर्ण होना था। लेकिन इनका कार्यकाल पूर्ण होने से 2 दिन पहले राज्यपाल अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इनका कार्यकाल है वो बढ़ाया जाता है और 5 वर्ष से 8 वर्ष किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कार्यकाल बढ़ा सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन चयन समिति ने जो स्टार्टिंग के अंदर लोकायुक्त का जो चयन किया, उसके अंदर अगर 5 वर्ष है तो आप ये 2018 में नया लोकायुक्त बनाया जाएगा और उसके बाद में आप 8 साल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इनको ही आगे ले जाना चाह रहे थे कि जो सज्जन सिंह कोठारी जी हैं उनका कार्यकाल ही और आगे बढ़ा दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन 2018 के बाद में पहले जो चयन हो गया है वो इस बेसिस पे हुआ है कि जो 2013 के रूल्स रेगुलेशन है उनके बेसिस पे, तो 2018 में वो अप्लाई नहीं होगा। जो अब संशोधन हो रहा है वो पहले अप्लाई नहीं होगा। तो इनके लिए आपको ध्यान में रखना है, एज लिमिटेशन नहीं है इसमें कि कितने वर्ष तक, 100-150 जितने भी वर्ष हों, कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल इतना लिखा हुआ है कि 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अच्छा, लोकायुक्त का पद रिक्त होने पर कौन बनेंगे? उप लोकायुक्त। उप लोकायुक्त का पद रिक्त होने पर कौन बनेंगे? उप लोकायुक्त का पद रिक्त होने पर जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो रिकमेंड करेंगे, जो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनमें किसी को रिकमेंड करेंगे। किसको? राज्यपाल को रिकमेंड करेंगे और फिर राज्यपाल उनको लोकायुक्त बना सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं जिनकी अनुशंसा पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को जो है अनुशंसा करें, उनको बनाया जा सकता है। ठीक है, इनके वेतन भत्ते कैसे होते हैं? जो लोकायुक्त हैं उनके तो इक्विवेलेंट होते हैं जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके इक्विवेलेंट, और जो उप लोकायुक्त हैं उनके जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके इक्विवेलेंट इनके वेतन भत्ते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना कि पद से हटाना। पद से हटा कौन सकता है? राज्यपाल पद से हटा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम इतना इजीली नहीं कि राज्यपाल खुद से हटा सकता है। और इसमें भी आप देखना कि इस प्रक्रिया में क्या है कि पहले तो एक जांच कमेटी डिसाइड की जाएगी और उसमें व्यक्ति को एक डिसाइड किया जाएगा, और व्यक्ति कौन होगा? या तो वो हाई कोर्ट का सेवारत होना चाहिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका, मतलब कोई भी उच्च न्यायालय है उसका सेवानिवृत्त या फिर सेवारत न्यायाधीश होता है, वो जांच करता है पहले। अब वो जांच के अंदर पाता है कि वो लोक सेवक या नौकरशाह है, गलत है, तो वो रिकमेंड करता है, फिर वो हटा नहीं सकता है। यहाँ पर जो है देखना, ये रिकमेंड करता है विधानमंडल को, और विधानमंडल के अंदर क्या होगा कि जो भी उपस्थित होंगे और जो मतदाता सदस्य होंगे उनका 2/3 बहुमत जरूरी है। उनका 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया तब राज्यपाल हटा सकता है। अच्छा, तो अगर ये देखो, इसमें इसका लूप होल देखना कि अगर राज्यपाल को यहाँ से हटाने के लिए बहुमत चाहिए तो इनकी जांच क्यों करवा रहे हो? फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो उच्च न्यायालय है, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके बोल दिया कि जो भी लोक सेवक है वो गलत है, उसके बाद में बहुमत वाली बात कहाँ पे आ गई? तो ये वाला लूप होल है इस सिस्टम का कि यहाँ पर जो है 2/3 बहुमत चाहिए होता है विधानमंडल के अंदर इनको हटाने के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखना कि वार्षिक प्रतिवेदन मैंने बता दिया किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके क्षेत्राधिकार में कौन आते हैं और कौन नहीं आते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। तो क्षेत्राधिकार में जो आते हैं और जो क्षेत्राधिकार में नहीं आते, जो राज्य के समस्त मंत्री हैं, पूर्व मंत्री नहीं आते हैं इनके अंदर, जो भी लोक सेवक हैं, मतलब जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर है, और अखिल भारतीय सेवा के जो भी लोक सेवक जो तत्काल में राज्य में काम कर रहे हैं, वो सभी भी लोकायुक्त की श्रेणी में आते हैं। जैसे जो भी आईएएस ऑफिसर हैं वो उस टाइम पर जिस राज्य में काम कर रहे हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं, तो वो भी अखिल भारतीय सेवा के हैं, लेकिन वो लोक सेवक भी लोकायुक्त की श्रेणी के अंदर आएंगे। ठीक है, सारे विभाग के अध्यक्ष हैं, जिला और पंचायत प्रमुख हैं, नगर निगम प्रमुख हैं। इनके अलावा जैसे आपका जयपुर
जोधपुर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर, उन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उनके कर्मचारी हैं, वो भी इस क्षेत्राधिकार में आते हैं, ठीक है ना। एक ये यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसके बारे में देखना, इसके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे जिला स्तर पर होती है जिला परिषद, ठीक है, खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति, और गांव स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। लेकिन जिला स्तर पर और खंड स्तर पर जो हैं जिला और पंचायत, उनके प्रमुख तो इसकी जो है लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं, लेकिन जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, उनके सरपंच पंच वो इनके अंदर क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आते हैं लोकायुक्त के। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है सरपंच, ये सब जो है इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। अच्छा, इनके अलावा और कौन नहीं आते? राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं, महालेखाकार हैं, आरपीएससी के जो भी चाहे अध्यक्ष हैं चाहे मेंबर हैं, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, न्यायिक अधिकारी वगैरह हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राज्य विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा है, उसके अंदर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी वो भी इसके अंदर नहीं आते हैं क्षेत्राधिकार के अंदर, ठीक है। और जो सेवानिवृत्त लोक सेवक हैं, विधायक, सरपंच हैं, वो भी इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। तो कौन आते हैं और कौन नहीं आते वो इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना कि इनके कार्य क्या है। जो भी लोक सेवक हैं, जो भ्रष्टाचार के उनके विरुद्ध मामला आता है, उनकी शिकायत की जांच करना, निष्पक्ष जांच करना, ये इनका काम है। इनके बराबर सिविल कोर्ट के बराबर इसमें शक्तियां होती हैं। इनमें जो भी लोकायुक्त होता है उसकी सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट उसमें शक्तियां होती हैं, जैसा कि मैंने आपको राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर भी बताया था। अच्छा, 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता, लेकिन देखना जो लोकपाल है, लोकपाल के लिए क्या बाउंडेशन है, केंद्र वाले की बात कर रहा हूँ, उसके लिए 7 वर्ष है। वो 7 वर्ष से पुराने वाले मामले नहीं देख सकता, जबकि लोकायुक्त जो है वो 5 वर्ष से पूर्व के मामले नहीं देख सकता, ठीक है। जैसे आपको राज्य मानवाधिकार आयोग में बताया था कि वो 1 ईयर, विद इन 1 ईयर का देख सकता है, वैसे यहाँ पर 5 साल। अच्छा, लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे। प्रथम लोकायुक्त ID दुआ। प्रथम उप लोकायुक्त मैंने बताया आपको KPU मेनन, जो कि मुख्य सचिव भी रहे हैं राजस्थान के अंदर, और प्रथम और एकमात्र लोकायुक्त उप लोकायुक्त हैं KPU मेनन जी। सर्वाधिक कार्यकाल ध्यान में रखना है महेंद्र भूषण शर्मा, और न्यूनतम कार्यकाल भी याद रखना है विनोद शंकर दवे। अभी भी पूछ लेता है कि वर्तमान, अब जो पूछता है क्वेश्चन कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान वाला नाम याद रखना आपको, प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। प्रश्नावली देखते हैं इससे संबंधित। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल संस्था में कितने सदस्य होंगे? लोकायुक्त के अंदर कितने सदस्य बताए मैंने आपको? 1+8, 1 लोकायुक्त और 8 सदस्य। इसके अंदर क्या पूछा है? सदस्य, तो कितने? 8, ठीक है। लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? देखो मैंने क्या बताया, 3 फरवरी 1973 के अंदर लोकायुक्त का गठन हो गया राजस्थान के अंदर। राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? 26 मार्च 1973, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि कब पद सृजित हुआ? 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट देखना कि लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत की जांच नहीं की जा सकती? 5 साल से। और ये किसके लिए है? ये लोकपाल के लिए, लोकपाल के लिए, ठीक है ना। तो लोकपाल के लिए तो 7 वर्ष पुराने मामले, और लोकायुक्त के लिए 5 वर्ष पुराने मामले, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था लोकायुक्त के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन करके रखना है। ओके डियर, थैंक यू।